राम राम दोस्तों, मैं मनोज कुमार। हमने पीछे जितनी भी क्लासें लगाई थी, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक बार कमेंट जरूर करें। तो हमने पढ़े थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बाद बात करेंगे आज भारत का प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। पढ़ेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनता है, क्या इसके पास शक्तियां होती है, कितना पावरफुल होता है, देश के संचालन में क्या योगदान रहता है, कौन कौन से अनुच्छेदों में इसे बनाया जाता है और संविधान में कहाँ इसकी योग्यताएं दी गई है या इसके कर्तव्य कौन कौन से हैं, शक्तियां कौन कौन सी है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले किस देश में बना था। आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री जो शब्द है वो सबसे पहले किस देश में बना था, तो देश का नाम बताओगे ब्रिटेन। कि प्रधानमंत्री जो शब्द है वो सबसे पहले ब्रिटेन में बनाया गया था। ब्रिटेन में पूछ ले, ये जो प्रधानमंत्री शब्द है वो 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में बताओगे? 18वीं। कि ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद का निर्माण हुआ था। इस शब्द का निर्माण हुआ था यहाँ पे। वर्तमान में भी जो सम्राट द्वारा या ब्रिटेन ताज द्वारा जो शासन होता है, उस शासन के साथ साथ एक प्रधानमंत्री शब्द की 18वीं शताब्दी में रचना की गई थी। अब पूछा जाता है कि ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में बना था, तो विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुआ? विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछ ले, विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो बताओगे सर रॉबर्ट वालपोल। कि विश्व का पहला प्रधानमंत्री था सर रॉबर्ट वालपोल। सर रॉबर्ट वालपोल की बात करें, ब्रिटेन देश का नागरिक था, ब्रिटेन देश का निवासी था, 18वीं शताब्दी में बना था। अब पूछ ले आपसे कि सर रॉबर्ट वालपोल बना था, तो ब्रिटेन में सबसे पहले प्रधानमंत्री का जो पद बना है, यहाँ पे परंपरा पे आधारित है, परंपरा पर आधारित। कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद परंपरा पे आधारित होता है। हम बात करेंगे भारत की, कि भारत में यह किस पे आधारित होता है प्रधानमंत्री पद? मान्यता पर। कि भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है, इस प्रधानमंत्री का जो पद है वो मान्यता पर आधारित होता है। मान्यता के आधार पे, कहने का मतलब जनता द्वारा चुना जाता है। अब इसमें बात करें कि भारत ने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण कहाँ से किया है, तो भारत ने ग्रहण किया है ब्रिटेन से, क्योंकि सबसे पहले कहाँ बना था? ब्रिटेन में। तो भारत भी ग्रहण कहाँ से करेगा? ब्रिटेन से। अब पूछा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, तो ब्रिटेन से ग्रहण करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किसके माध्यम से होती है या किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सलाह या परामर्श के लिए, कि राष्ट्रपति की सलाह या परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री पद की रचना की गई। अनुच्छेद 74 में पूछ ले कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की रचना की गई है, तो बताओगे अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की रचना की गई है, जो राष्ट्रपति को परामर्श देगा या सलाह देगा कि राष्ट्रपति को कौन कौन से कार्य करना है, या जो भी कार्य होते हैं उनमें सलाह देने का काम करता है। इसका मतलब भारत का प्रमुख जो लीडर होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद पूछ ले अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है।
नियुक्ति होती है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति कब नियुक्ति करता है, इसके आगे 4 चयन प्रक्रिया दे रखी है, उसके आधार पे बात करेंगे किस किस के। एक तो जनता द्वारा होता है, एक बहुमत दल का जो नेता होगा उसे प्रधानमंत्री पद पे विराजमान किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति द्वारा कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा तभी किसकी नियुक्ति होगी, मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 75-74 में प्रधानमंत्री पद की रचना की गई है राष्ट्रपति की सलाह के लिए। 75 में राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। अब देखो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसका चयन या नियुक्ति किन आधारों पे होती है, तो इस प्रधानमंत्री का चयन पूछ ले या नियुक्ति पूछ ले कि इस प्रधानमंत्री का चयन किस प्रकार से होता है या इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री का चयन 4 प्रक्रिया से होता है। कितनी प्रक्रिया से? 4 की 4 प्रणालियां दी हुई है या 4 ऐसे सिस्टम हैं भारत के अंदर जिससे प्रधानमंत्री का क्या होगा, चयन होगा। पहला जनता द्वारा कि जनता के द्वारा प्रधानमंत्री पद का चयन कर लिया जाता है। कहने का मतलब भारत का वह पावरफुल लीडर जो जनता के द्वारा सर्वसम्मति से चुना जाता है। कहने का मतलब जनता अपना मतदान करके किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है या किसी एक व्यक्ति के नाम पे अपने वोट डालती है, तब जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है वो जनता द्वारा नियुक्त या चयन होता है। तो बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि जब पूरी जनता किसी एक व्यक्ति के नाम पे या करिश्माई नेता के नाम से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति के नाम से वोट डालकर उसे प्रधानमंत्री के पद के रूप में बैठाती है तो वो होता है जनता द्वारा। जैसे उदाहरण पूछ ले, जैसे 1952 कि 1952 में जनता द्वारा किया गया था प्रधानमंत्री पद का चयन। उस समय 1952 में करिश्माई नेता था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को करिश्माई नेतृत्व के कारण सीधा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के पद पे मतलब मताधिकार का प्रयोग करके प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान किया गया था। 1952 के बाद बात करें कि 1984 में भी जनता द्वारा हुआ था। कहने का मतलब 1984 में इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ती है प्रधानमंत्री के पद पे, तो इस दौरान इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के द्वारा भी करिश्माई नेतृत्व हुआ था, जनता ने प्रत्यक्ष से इसका समर्थन किया था। बात करें 2014 की, 2014 में जब चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया 2014 में, तो ये जनता द्वारा। और वर्तमान में प्रधानमंत्री बने ये भी जनता द्वारा है। तो पहला इसका चयन या नियुक्ति किसके आधार पर हो गई, प्रधानमंत्री की जनता के द्वारा। अब दूसरा पूछ ले आपसे, तो दूसरा बताओगे बहुमत दल का नेता या गठबंधन का नेता कि बहुमत दल का नेता कि कई बार जनता के द्वारा नाम न होने के बाद या कई बार बहुमत जिस दल को बहुमत ज्यादा मिलता है मताधिकार के तौर पे ज्यादा वोट मिले हैं उस दल का जो प्रमुख लीडर होता है उसकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। या फिर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो बनता है गठबंधन, कई दलों को साथ जोड़ के उनमें जो प्रमुख लीडर होता है उसकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, वो होता है गठबंधन का नेता। तो दूसरी प्रक्रिया कौन सी है चयन की बहुमत दल का नेता, जिस दल को ज्यादा मताधिकार मिले उस दल के प्रमुख लीडर को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तीसरा पूछ ले आपसे आम सहमति द्वारा चयन। आम सहमति द्वारा चयन, आम सहमति की अचानक किसी की डेथ हो गई और मृत्यु होने के बाद
या फिर किसी कारणवश अविश्वास, त्यागपत्र या किसी भी कारणवश अगर उसे हटा दिया जाता है प्रधानमंत्री को, तो उसकी जगह दूसरे प्रधानमंत्री का चयन करना है। तो जब दलों द्वारा आम सहमति करके किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान कर दिया जाता है। जैसे बात करें 1964 कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, 52 में बना था। बात करें 64 में मृत्यु हुई थी, तब तक रहा था। तो 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद आम सहमति बनी थी लाल बहादुर शास्त्री पे। तो लाल बहादुर शास्त्री बना था आम सहमति के माध्यम से कि 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। इसके बाद बात करें 1967 की। 1967 में इंदिरा गांधी बनती है लाल बहादुर शास्त्री के बाद। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो जाती है समझौता करने के दौरान। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1967 में प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी आम सहमति के माध्यम से कि आम सहमति के द्वारा किसे चुन लिया गया, इंदिरा गांधी को। आगे की बात करें 1977 में। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, गठबंधन होता है, तो उसमें भी आम सहमति बनती है, मोरारजी देसाई को बनाया जाता है। तो मोरारजी देसाई बने थे, ये भी आम सहमति थी। तो आम सहमति का मतलब कि गठबंधन द्वारा या किसी भी दलों द्वारा आम सहमति करके किसी को प्रधानमंत्री पद पे नामकरण किया जाता है और उसका चयन या नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 4 नंबर पूछ ले आपसे कि आम सहमति के अलावा कौन सी है, तो स्वविवेक द्वारा चयन कि स्वविवेक द्वारा चयन। स्वविवेक का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। आपसे पूछ ले स्वविवेक का प्रयोग कौन करता है, तो बताओगे राष्ट्रपति। कहने का मतलब भारत देश में जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, वो होता है स्वविवेक द्वारा चयन। कहने का मतलब किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाना। तो पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का चयन या नियुक्ति कितने प्रक्रिया से होती है, तो 4 प्रक्रिया बताओगे। जनता द्वारा, जनता के प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा या प्रत्यक्ष मताधिकार के प्रयोग के माध्यम से, जैसे 52, 84, 2014 में बने। बात करें बहुमत दल का नेता या गठबंधन का नेता होने के कारण भी बनता है। तीसरा आम सहमति द्वारा और 4 नंबर स्वविवेक द्वारा चयन होता है। इसके बाद कि इन 4 प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री की नियुक्ति वगैरह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, कि प्रधानमंत्री की योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। सभी को पता है पहली योग्यता कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री देश का तभी बनेगा जब वो क्या होगा, देश का नागरिक, भारत का नागरिक। दूसरा पूछ ले कि भारत के नागरिक के साथ साथ आयु कितनी होनी चाहिए, कि उसकी आयु है वो 25 वर्ष। कि 25 वर्ष का जिसने पूरी कर ली वो देश का क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तीसरी योग्यता पूछ ले, दिवालिया या पागल न हो। कि दिवालिया कहने का मतलब कि देश के द्वारा जब देश में जो आर्थिक संकट की बात करें, कहने का मतलब प्रधानमंत्री द्वारा किसी का ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। अगर कर्ज नहीं है तो भी जैसे धन को लेकर दूसरे देश में चला गया तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वो होता है दिवालिया। सरकार द्वारा उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर देना या घोषित कर देना कि इसके पास कुछ नहीं है, पागल नहीं होना चाहिए। 4 नंबर योग्यता है पूछ लिया आपसे। 4 नंबर योग्यता बताओगे, किसी लाभकारी पद पर न हो। कि प्रधानमंत्री द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, किसी सरकारी या गैर सरकारी लाभकारी पद पे न हो। गैर सरकारी का मतलब है सरकार द्वारा समझौते के माध्यम से संचालित ऐसी कोई पद जिस पे विराजमान न हो। अगर उसे चुनाव लड़ना है
या वो चुनाव लड़ता है, जीत भी जाता है प्रधानमंत्री के पद पे, जब उसका नाम होता है तो उसे लाभकारी पद को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद 5 नंबर लोकसभा व राज्यसभा की सदस्यता रखता हो या सदस्यता वाला हो, कि कोई व्यक्ति जब प्रधानमंत्री के पद पे चुनाव लड़ेगा तो उसे लोकसभा और राज्यसभा की जो योग्यताएं होती है उस योग्यताओं के समान उसके क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, नेता नहीं बन सकता। तो योग्यताएं: भारत का नागरिक, आयु 25 वर्ष, दिवालिया या पागल ना हो, किसी लाभकारी पद पे ना हो, लोकसभा व राज्यसभा की सदस्यता वाला हो। इसके बाद कार्यकाल पूछा जाता है। कार्यकाल कि जिसे बहुमत के माध्यम से ज्यादा मताधिकार का मिले वो प्रधानमंत्री बन गया, तो कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष का कहने का मतलब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, मृत्यु के कारण कार्यकाल कम या ज्यादा हो सकता है, या प्रधानमंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया तब ये कार्यकाल कम हो सकता है, या फिर अविश्वास प्रस्ताव लग गया कि अविश्वास प्रस्ताव। वैसे तो अमूमन 5 वर्ष कार्यकाल रहेगा, अगर मृत्यु हो गई तो कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया, त्याग पत्र दे दिया तब समाप्त हो गया, या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी पहले कार्यकाल समाप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद 6 माह तक दोबारा जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक उप प्रधानमंत्री देश का शासन संभालता है। त्याग पत्र की बात करें कि त्याग पत्र जब प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। जब प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को प्रदान कर देता है तो उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त। अविश्वास प्रस्ताव होता है संसद द्वारा 2/3 बहुमत से। संसद अपनी लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गई संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के भी 2/3 और राज्यसभा के भी 2/3, तो संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, कितने तिहाई? 2/3 बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। तो ये इसका कार्यकाल 5 वर्ष, मृत्यु, त्याग पत्र, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी कम हो सकता है। इसके बाद पूछ ले आपसे कि जो प्रधानमंत्री अपने देश का बनता है उसका वेतन व भत्ते पूछ ले, तो संसद नीति द्वारा तय किए जाते हैं। आपसे पूछ ले कि कितना वेतन मिलता है प्रधानमंत्री को, तो अपनी जो संसद नीति है वो प्रधानमंत्री का वेतन तय करती है कि कितना वेतन मिलना चाहिए। तो वेतन भत्ते, इसके अलावा प्रधानमंत्री को अन्य सुविधाएं भी, मूलभूत सुविधाएं मिलती है। इसके बाद वेतन भत्तों की बात पूछ ले कि प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन सी होती हैं या कार्य क्या होते हैं, कि प्रधानमंत्री के पास शक्तियां कौन कौन सी है और उसके कार्य क्या है। पहली शक्ति होती है, आपसे पूछ ले तो बताओगे, नीति आयोग का अध्यक्ष जो देश का प्रधानमंत्री होगा। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री है, बात करें नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग का क्या है? अध्यक्ष है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री ही रहता है। पूछ ले नीति आयोग का प्राचीन नाम क्या था, तो बताओगे योजना आयोग। क्या नाम था भाई? योजना आयोग। कि नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पूछ ले अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष, विकास परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनता। इसके अलावा पूछ ले कि मंत्री परिषद की रचना, मंत्री परिषद की रचना भी किसके द्वारा होती है? अनुच्छेद 75(1) के द्वारा। मंत्री परिषद की रचना भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75(1) के माध्यम से। इसके अलावा मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य, कहने का मतलब है कि मंत्री परिषद की संपूर्ण सूचनाएं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को पहुंचाई जाती है। तो ये भी कार्य किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। देश का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन उनकी वास्तविक जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। शक्तियां पूछ ले, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद की रचना प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75(1) के माध्यम से। मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसके बाद पूछ ले कि इसके कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य पूछ ले, कर्तव्य मिलेंगे अनुच्छेद 78 कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 के द्वारा 3 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3। कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 के माध्यम से 3 होते हैं। पहला कर्तव्य आपसे पूछ ले कि विधेयकों के विषयों की सूचना राष्ट्रपति को देना। पहला कर्तव्य कौन सा होता है? कि जो देश के मंत्री परिषद के द्वारा जो विधेयक बनाए जाते हैं उनके विषय क्या क्या हैं, उन विषयों की सूचना प्रधानमंत्री किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सूचना देता है कि देश से हित से संबंधित मंत्री परिषद इन अमुक विषयों पे कानून बनाने जा रही है या नया कोई ऐसा प्रावधान लाने जा रही है, वो किसे प्रदान करेंगे? सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे। कौन देता है? प्रधानमंत्री। तो पहला कर्तव्य क्या हो गया कि जितने भी विधेयक होते हैं उन विधेयकों के विषय की सूचना हमेशा किसे दी जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को। 2 नंबर पूछ ले आपसे कि कोई विधेयक के मध्य मंत्रियों का विवाद होने पर, कि कोई विधेयक है उस विधेयक पर मंत्रियों के मध्य अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद से संबंधित सूचना भी प्रधानमंत्री किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। यह भी कर्तव्य है कि मंत्रियों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो, विवाद दूर करने की जो सूचना या विवाद हो गया तो उससे संबंधित प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। तीसरा पूछ ले आपसे, संघ द्वारा कानून निर्माण के विषयों की सूचना कि संघ द्वारा अगर कोई ऐसे विषय बनाने हैं, उन कानून निर्माण की कोई सूचना है या विषयों की कोई सूचना है, वो प्रधानमंत्री द्वारा किसे दी जाती है? राष्ट्रपति को दी जाती है। तो ये प्रधानमंत्री की मुख्य बातें थी कि प्रधानमंत्री को कब कैसे बनता है, योग्यताएं क्या है, वेतन क्या है, या कर्तव्य क्या है, या उसके कार्य व शक्तियां क्या। इसके बाद देखो कि किसने प्रधानमंत्री को क्या कहा है। जैसे एक नाम आता है रेमजोर एक विद्वान था। पूछ ले कि इस रेमजोर विद्वान ने
भारत के प्रधानमंत्री को क्या कहा, क्यों कहा? देखो कि राज्यों की नौका का मल्ला है, कि जो नौका होती है उसका मल्ला है। कहने का मतलब है कि देश की पूरी बागडोर किस व्यक्ति के पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। कहने का मतलब नौका का मल्ला है, इतनी भी आ सकती है परिभाषा कि नौका का मल्ला है। किस विद्वान ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में नौका का मल्ला है, प्रधानमंत्री होता है भारत का? यह किस विद्वान ने कहा है? रैमजोर्ड ने कहा कि पूरी की पूरी जो बागडोर है वो प्रधानमंत्री के हाथों होती है। दूसरा विद्वान है मुनरो। अब पूछ ले मुनरो ने क्या कहा? मुनरो ने कहा है राज्य की नौका का कप्तान या कैप्टन, क्या कहा कि कप्तान कह सकते हो या कैप्टन, कि राज्य की नौका का कप्तान या कैप्टन कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। आपसे पूछ ले कि देश के प्रधानमंत्री को राज्य की नौका या प्रधानमंत्री कप्तान या कैप्टन कहा है, किस विद्वान ने? मुनरो ने। भारत के प्रधानमंत्री को क्यों कप्तान कहा? जैसे एक टीम का कप्तान है वो पूरी टीम को लीडर बनके उसको संचालित करता है, उसी प्रकार पूरे देश का लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब पूछ ले कि नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा कि भारत का प्रधानमंत्री नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा है, यह किसने कहा? चंद्रमा है। आपसे पूछ ले कि भारत का प्रधानमंत्री नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा है, तो ये कहोगे विलियम हारकोर्ट ने कहा। किसने कहा कि नक्षत्रों के मध्य भारत का प्रधानमंत्री चंद्रमा है या चंद्रमा के समान है? जिस प्रकार से नक्षत्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या फिर उनके मध्य, जैसे बात करें कि पृथ्वी या फिर ग्रहों के मध्य चंद्रमा स्थित है, उसी प्रकार पूरे देश में क्या है भाई? भारत का प्रधानमंत्री है, जिसमें पावरफुल लीडर होते हुए भी, राष्ट्रपति के नाम से देश का संचालन होते हुए भी किसके नाम से कौन चलाता है? प्रधानमंत्री। तो ये किस विद्वान ने कहा? विलियम हारकोर्ट ने